अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदुल मुफ़द्दल बशीरुल मुमज्जद नज़ीरुल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बादू फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ा नुनशीदुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। सलावत। एक मरतबा सब मिलके बाबा से बोलो सलावत पढ़ें। 1442 हिजरी का माह मुहर्रम है और सिलसिला गुफ्तगू की आज दूसरी तकरीर आपके ज़ौक़ समाज के लिए हदिया हो रही है। हमारा उन्वान है हदीस किस्सा मीज़ान तहज़ीब है और मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि सुनने वालों में नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है और वो इस पैगाम को महफूज कर रहे हैं। इसलिए कि हम नौजवानों को अहमियत इसलिए देते हैं क्योंकि ग़दीर में रसूल ने कहा था जो यहाँ नहीं है तुम पर वाजिब है उसका अलीज़ विलायत पहुँचा दो। तुम पर वाजिब है और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई अपने ज़र्फ़ के मुताबिक सुन रहा है। कम ज़र्फ़ों को ना पहले समझ में आया है ना आज समझ में आया। और कल की तकरीर जहाँ रुकी थी वहीं से आगाज़ कर रहा हूँ। हमारे पास हदीसें बहुत हैं, हदीस विलायत भी है, हदीस नूर भी है, हदीस थकलैन भी है और हदीस तैर भी है, हदीस सफीना भी है। मगर खुदा की कसम कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें उस हदीस के पढ़ने का सवाब लिखा हुआ हो। ये वाहिद हदीस किस्सा है कि जिसमें पैगंबर ने वाज़े अल्फाज में फरमा दिया या अली जब तुम्हारे मुहिब और शिया जमा हो जाएंगे और जमा हो जाने के बाद इस हदीस की तिलावत करेंगे अपनी जगह से उठेंगे नहीं यहाँ तक के मलाइका मग़फ़िरत की दुआ न कर लें। अब समझ में आया वो और होते हैं जो नमाजें पढ़ पढ़ कर मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और वो और होते हैं जरा सा ज़िक्र अहले बैत करने पे बख्शे जाते हैं। ज़हरा के अल्फाज का ये मौजूदा है कि कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो अगर एक बार हदीस किताब को पढ़ के उठ जाए बख्शा हुआ उठेगा अपनी जगह पे। बख्शा हुआ उठेगा अपनी जगह से। और क्योंकि मौजू में बोलना है और आप मौजू सुनने के लिए आए हैं तो फिर ये भी कहता चलूं बहुत सौ को हदीस किस्सा की सनद पर एतराज है। मैं कहता हूं जो हदीस किस्सा की सनद मानता है वो पहले अपनी सनद दिखाए, वो पहले अपनी सनद दिखाए। लेकिन मैंने बहुत गौर किया किसी हदीस की सनद मुसलमानों ने नहीं मांगी, नहीं मांगी। ये हदीस किस्सा ही पे एतराज क्यों है? ये हदीस किस्सा ही की सनद क्यों मांगी जा रही है? भाई मैंने बहुत गौर किया और गौर करने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा। शुरू से आखिर तक पढ़ते चले जाइए, सिवाय फज़ाइल आले मोहम्मद के कुछ है ही नहीं। अब दुनिया आले मोहम्मद के फज़ाइल का इनकार तो आसानी से कर नहीं सकती। सनद क्यों मांग रही है वजह मुझे एक समझ में आई, जुमला मेरा जाया न कीजिएगा। इसी हदीस किस्सा में रसूल ने 2 मरतबा कहा या अली तुम भी कामयाब, तुम्हारे शिया भी कामयाब, जो शियों की कामयाबी से
वही तो सनद मांगता है, लेकिन सनद पर भी बात होगी। आज तो गुफ्तगू शुरू हुई है और मैं अपने मौजू में दाखिल हो रहा हूँ। जहाँ मैंने कल अपनी गुफ्तगू खत्म की थी, मैं वहीं से अपने गुफ्तगू को शुरू कर रहा हूँ। बड़े फख्र से खुदा ने कहा था ना, इब्राहिम हमारा घर बना दो। और ये घर वो है जिसकी चादर किस्वा कहलाती है, और पैगंबर ने बेटी की चादर को वही नाम दिया जो काबे की चादर का नाम है। किसा किस्वा से अफजल है, किसा किस्वा से अफजल है। अब मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। उसी परवरदिगार ने इब्राहिम से ये भी कहा था, इब्राहिम काबा बनाओ, काबा बनाओ, मगर सुनो, अल्लाह तो शिरक, खबरदार शिरक मत करना। आज मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि मैं इंतहाई अहम तरीन पैगाम आज की मस्जिद पर लेके जाऊँगा। इब्राहिम शिरक मत करना। मैं कहूँगा परवरदिगार, अजीब बात है, अजीब बात है। अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इब्राहिम पर शिरक का जरा भी शायबा है, तो अपना घर इनके हाथों से बनवाने की जरूरत क्या है? अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, हमारे तैमूर भाई तशरीफ फरमा है, मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहूँगा तैमूर साहब आप बहुत सच्चे हैं, कभी झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं समझे? आप बहुत सच्चे हैं, आपसे सच्चा साहिवाल में कोई है ही नहीं, मगर खुदा के लिए झूठ ना बोलिएगा। ये पलट के कहेंगे भाई या तो झूठा कह दो या सच्चा कह दो। राना भाई साहब मौजूद हैं, मैं कहूँ राना साहब आप बहुत अमीन हैं, अमानतों को संभाल के रखते हैं, लेकिन खुदा के लिए कभी चोरी मत कीजिएगा। आप कहेंगे इतने ईमानदार आदमी, आप चोर क्यों कह रहे हैं? भैया तो चोर कह दीजिए या अमानतदार कह दीजिए, ये दोनों कैफियतों में रहने की वजह क्या है? यही एतराज यहाँ पे बनता है। मालिक खलील भी बनाता है, काबा भी अपने हाथ से बनाता है, इमामत का हुदा भी देता है, और बाद में कह रहा है इब्राहिम शिरक मत करना। परवरदिगार या तो इमामत दे ले, या तो काबा ले ले, या फिर खिल्लत ले ले और कह दे इब्राहिम माज़अल्लाह तुम शिरक मत करना। ये कौन सी बात है? शिरक का शायबा भी माज़अल्लाह है, तवज्जो रहे। और ये भी कह रहा है काबा बना दो मगर शिरक न करना। भाई खुदा की कसम, दो चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती, इसलिए मानना पड़ेगा कि खुदा कहना क्या चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे समझने में गलती है। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ, अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी ये बात आ जाए कि इब्राहिम शिरक कर सकते हैं, तो खुदा की कसम सबसे बड़ा मुशरिक वो खुद है, सबसे बड़ा मुशरिक वो खुद है। मगर एक आयत सुना के आगे बढ़ जाऊंगा। ये सिर्फ इब्राहिम के लिए नहीं है, बहुत तवज्जो के साथ अपने हबीब से भी कहा, अपने हबीब से कहा लकिन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वला तकुनन्ना मिनल खासिरीन। हबीब अगर तुमने शिरक किया तो हम तुम्हारे अमाल जाया कर देंगे। एक खलील है, एक हबीब है, और दोनों से एक ही बात हो रही है। भाई फर्क पता है खलील और हबीब का? खलील भी दोस्त होता है, हबीब भी दोस्त होता है, मगर दोनों में फर्क क्या है? खलील वो होता है जो खुद कहे मुझसे दोस्ती कर लो, और हबीब वो होता है खुदा कहे हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। भाई तवज्जो रहे, वही बात खलील से, वही बात हबीब से। मालिक अगर माज़अल्लाह इस बात का शायबा है कि शिरक हो जाएगा, तो मालिक नबूवत क्यों दी, इस्मत क्यों दी? तो आवाज आएगी जरा एहतराम से बात करो, जरा अदब के दायरे में बात करो। शिरक निजासत है, और जहाँ इस्मत हो वहाँ निजासत नहीं होती, लिहाजा जरा आराम से बात करो। तो मैं कहूँगा मालिक तूने भी तो यही कहा है कि शिरक मत करना, तो खुदा की आवाज आएगी। सुनो, सिर्फ खुदाई में किसी को शरीक करने वाला मुशरिक नहीं होता, अगर कोई नबूवत में किसी को शरीक करे वो भी मुशरिक है। नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई। जिस तरह तौहीद में शरीक होने वाला मुशरिक है, उसी तरह कार नबूवत में शरीक होने वाला भी मुशरिक है। अब अगर अल्लाह कहे इब्राहिम काबा बनाओ मगर शिरक न करना, तो मालिक तो कहना क्या चाहता है? तो आवाज आएगी
की काबा बनाने की जिम्मेदारी या तो इब्राहिम के हाथ में है या इस्माइल के हाथ में है। अगर कोई दूसरा शरीक होगा तो शिर्क वाक़े हो जाएगा। हाजरा मौजूद थी, हाजरा थी, खुदा देख रहा है। 3 अफराद हैं, एक ज़ौजा है, एक बाप है, एक बेटा है। काबा बनाना है बाप और बेटे को। अगर बीवी का हाथ लग गया तो शिर्क हो जाएगा। अगर ज़ौजा का हाथ आ गया तो शिर्क हो जाएगा। पता चला कभी कभी अगर तारे नबूवत में बीवी शरीक होने की कोशिश करे, बात पहुंच गई, खुदा सलामत रखे। अगर नबूवत के कामों में बीवी टांग अड़ाने की कोशिश करे तो खुदा कहता है शिर्क हो जाएगा। बस मेरे साथ साथ रहिएगा, बात आप समझ रहे हैं जहाँ तक आपको ले जाना है। अब मैंने फिर हाथ जोड़े, परवरदिगार इब्राहिम का मामला तो समझ में आ गया, तेरे हबीब के यहाँ कौन सी बात है भाई, बहुत तवज्जो रहे। तो आवाज आएगी ये आयत तुम समझ नहीं सकते जब तक वारिसाने कुरान से न पूछो। अब मैं हवाला दे रहा हूँ और याद रखिएगा, अगर छठे इमाम न होते, अगर छठे इमाम न होते, ये आयत मुसलमान कयामत तक नहीं समझ पाते कि अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। नहजुल बलागा किसने लिखी है? सैयद रजी, सैयद रजी के भाई हैं सैयद मुर्तजा। उनकी किताब है तंज़ीहुल अंबिया, उसके अंदर से पढ़ रहा हूँ, हवाला देंगे। जिन नौजवानों को और बुजुर्गों को किताबों का शौक है वो इसको हवाले को महफूज कर सकते हैं, किताब के अंदर देख सकते हैं। उर्दू तर्जुमा आ चुका है, पुराना भी मौजूद है, नया भी मौजूद है। पूछा गया छठे इमाम से, फरमान रसूल अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, हबीब अगर तुमने शिर्क किया तो हम तुम्हारे अमाल ज़ाया कर देंगे। तो इमाम ने रावी की तरफ देखा और देख कर कहा तुम क्या समझते हो? कहा हम तो यही समझते हैं जो उम्मत शिर्क का मतलब लेती है। इमाम ने जलाल के आलम में देखा, कहा अगर तू यही समझता है तो तेरा ईमान खतरे में है। ये कौन सा मुसलमान है नबी का कलमा भी पढ़े और दिल में नबी के बारे में ऐसा ख्याल रखे? अगर तू ये समझता है तो सबसे बड़ा मुशरिक तू खुद है। कहने लगा मौला फिर इस आयत का मतलब क्या है? आयत बाद में समझ में आएगी, पहले ये देखो नाजिल कब हुई है, पहले ये देखो नाजिल कब हुई है। उसने दस्ते हम जोड़े, का मौला बताइए ये आयत किस वक्त आई? का जब गदीर में अली को मौला बना चुके तो मुहाजिरीन और अंसार जमा हो गए। मुहाजिर कौन? जो मक्के से मदीने हिजरत करके आए। अंसार कौन? जो मदीने में पहले से थे। जमा हो गए और जमा होकर कहने लगे आज रसूल ने एक मुहाजिर को, आज रसूल ने मुहाजिर को मौला बना दिया। क्या ही बेहतर होता अगर एक अंसार में से भी मौला बन जाता। भाई सवाल तो है, सवाल तो है। यानी वो ये चाहते थे अंसार का मौला अलग हो, मुहाजिरों का मौला अलग हो। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान, अली के शागिर्द आ गए। कहा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आज एक छोटा सा काम है। तब कहो क्या बात है? कहा हम ये फैसला कर रहे थे कि अली मुहाजिरों में हैं, अगर रसूल एक मौला अंसार में भी बना देते तो हमारे भी काम हो जाते। इसलिए कि अंसार का मिजाज मुहाजिर नहीं समझते, मुहाजिर का मिजाज अंसार नहीं समझते। अली क्या समझेंगे अंसार का मिजाज? अली तो मुहाजिरों का मिजाज समझते हैं। अब मैं मुखातिब होकर कहूँगा मिजाज की बात तो बाद में करना, जो तुम्हारे शरीर जानता है। आइए जाकर रसूल से कह दीजिएगा। भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास चले रसूल के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह तरह तरह की बातें हो रही हैं। कहा क्या बात है? कहा लोग कह रहे हैं कि आपने मुहाजिर में अली को बना दिया, एक मौला अंसार में भी बना दीजिए। मैं पहले कह चुका तौहीद में किसी को शरीक करना भी शिर्क है और नबूवत के कामों में किसी का शरीक होना भी शिर्क है। मुहाजिर चाहते थे कि एक मौला अंसार
जुमला शुरू हुआ है। तो अली की विलायत में किसी को शरीक करे, आयत कुरान की फैसला कर रही है, वो मुशरिक है। अच्छा, तो विलायतें तो रसूल ने 3 तरह की दी थी ना। अल्लाह मौलाना व अना मौलाकुम मन कुन्तु मौला फहदानी मौला। अल्लाह मेरा मौला है, मैं तुम्हारा मौला हूँ, और जिसका अली मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मौला सिर्फ 3 है। अब अगर कोई चौथा मौला बनाने की कोशिश करे वो भी मुशरिक है। नबूवत के काम में टांग नहीं अड़ानी है भाई। मेरे साथ साथ अली की विलायत के अलावा जो किसी और को वली माने कौन है? मुशरिक है। जो चौथा मौला माने कौन है? जो मुशरिक है। रसूल कहकर गए थे 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अहले बैत है और एक कुरान है। अब अगर कोई अहले बैत को हटाकर सुन्नत लगाने की कोशिश करे, अगर कोई अहले बैत को हटाए और सुन्नत को ले आए वो भी मुशरिक है। अब पता चला मुशरिक कितने तरह के होते हैं। अब पता चला मुशरिक कितने तरह के होते हैं। मेरे अल्फाज नहीं है, जाओ जाकर कुरान से पूछो। कुरान की आयत है इन्नल मुशरिकीना नजिसुन, सारे के सारे मुशरिक नजिस है। अली की विलायत में किसी को लाने वाला भी मुशरिक है, अली का मुनकिर भी मुशरिक है, निजात में शामिल। अच्छा भाई, जो अली के अलावा किसी और को माने मुशरिक, जो मिलावट करे मुशरिक, जो इतरत को हटा के सुन्नत लाए मुशरिक। अब मौजू से मुत्तसिल हो रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह यही तो बताना चाहता था, इब्राहिम काबा तुम बनाओगे, इस्माइल के साथ बनाओगे, अगर बीवी का हाथ लग गया तो शिर्क हो जाएगा। जुमला जाया न कीजिएगा, अगर बीवी का हाथ लग गया तो शिर्क हो जाएगा। तकदीर की आयत 5 के लिए आई थी, तकदीर की आयत 5 के लिए आई थी। उम्मे सलमा ज्यादा हटा कर आना चाहती थी, रसूल ने पीछे करके बताया अगर तुम आ गए शिर्क वाक़े हो जाए। अगर तुम आ गई शिर्क वाक़े हो जाएगा। भाई तवज्जो है। और जुमला रखा कि इन्नके अला खैर, तुम खैर पर हो, तुम खैर पर हो। अब खुदा जाने दुनिया खैर को क्या समझती है। रसूल ने इस्मत के दायरे से शिर्क को बचा लिया। बीवियां अहले बैत में नहीं आएंगी, बीवियां अहले बैत में नहीं आएंगी। अब जाहिर है मौजूद तो आएगा, मगर मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दी है। इस चादर में सिर्फ अहले बैत नहीं है, मिन्नियत वाले भी हैं। और मिन्नियत में कहते हैं मालिक ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ, ये मुझसे हैं मैं इनसे हूँ। कितने रिश्ते हो गए? एक बेटी है, एक भाई है और 2 बेटे हैं। पता चला मिन्नियत में 3 ही रिश्ते आ सकते हैं। या तो बेटी बाप से हो सकती है, या भाई भाई से हो सकता है, या बेटे बाप से हो सकते हैं। बीवी आ नहीं सकती, बीवी आ नहीं सकती। वजह मालूम है, वजह मालूम है। बेटी की रगों में बाप का खून होता है, भाई की रगों में भाई का खून होता है, बेटों की रगों में बाप का खून होता है। रसूल पहले कह चुके इनका खून मेरा खून है। इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका जिस्म मेरा जिस्म है, इनकी रूह मेरी रूह है। अरे भाई मैं कैसे जुमला अदा करूं? खुदा की कसम, रिश्ते में बेटा भी है, बेटी भी है, भाई भी है और बीवी भी है, मगर बीवी कभी मिल्कियत में नहीं आती। वजह मालूम है, बीवी आई मगर अपनी नहीं हो सकती। अपनी तो होगी मगर खूनी रिश्ता नहीं होता। खूनी रिश्ता इसलिए नहीं होगा, हराम है।
भाई बहन से शादी हराम, खाला से हराम, फूफी से हराम, दादी से हराम, क्योंकि खूनी रिश्ते हैं। बीवी आएगी तो बाहर से आएगी। अब जरा सी अनबन हुई, फौरन तलाक दे के अलग कर दिया। और जब तलाक हुई, बीवी और शौहर का ताल्लुक खत्म हो गया। कायनात में शौहर और बीवी का रिश्ता जुमला लाया लगी देगा। ऐसा है जो एक तलाक पर कयामत तक के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए बीवी का रिश्ता मिन्नियत में नहीं है, मिन्नियत में वो रिश्ता है जो कयामत तक बाकी रहता है। भाई अलग हो ही नहीं सकता, बेटी अलग हो ही नहीं, बेटी अलग नहीं हो सकती, भाई अलग नहीं हो सकता, बीवी अलग हो जाएगी। भाई बहुत तवज्जो है। लेकिन दूर करके कहा इन्नके अला खैर, उम्मे सलमा तुम खैर पर हो, तुम खैर पर हो। अब खैर के माने में क्या बताऊं भाई, खैर के माने में क्या बताऊं। हम तो इतना जानते हैं, इधर मैयत सामने आई और नमाज़े जनाजा के लिए लोग खड़े हुए। पता सबको है क्या क्या किया है जिंदगी में, सब पता है, चोरी की, झूठ बोला, सब कुछ। लेकिन जब मैयत आई, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, मालिक हम इसके बारे में खैर के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। अच्छा पता सब है, चोरी भी की, डाका भी डाला, झूठ भी बोला, मगर जब मैयत आई सिवाय खैर के कुछ जानते ही नहीं है। क्या इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? या तो ये मान लें कि सब जनाजे में झूठ बोलते हैं, या फिर ये मान लें कि दुनिया खैर के माने समझी ही नहीं। उसूल काफी की रिवायत, एक शख्स आ गया इमाम की खिदमत में, का मौला आज से किसी का जनाजा नहीं पढ़ूंगा। का क्यों नहीं पढ़ोगे? का मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। का क्या मतलब? का सब जानता हूँ पूरी जिंदगी क्या करता रहा, मगर जब जनाजा सामने आया हम खैर के अलावा कुछ नहीं जानते, हम खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। इमाम ने सर उठाया, का जनाजा ना पढ़ो मर्जी है, मगर ये बताओ हमारे चाहने वाले का तो पढ़ोगे ना। भाई कहाँ बैठे हैं, मैं कोई जुमला कह रहा हूँ। हमारे चाहने वाले का जनाजा तो पढ़ोगे? का उनका भी नहीं पढ़ूंगा। का क्यों? का आपके चाहने वाले हो मगर गुनाहगार तो हैं, जानता तो मैं भी बहुत कुछ नहीं पढ़ूंगा। क्या क्यों नहीं पढ़ोगे? क्या मैं कैसे कह दूं खैर के अलावा कुछ नहीं जानता? क्या तुझे पता है खैर क्या है? क्या नहीं मालूम? क्या खैर हमारी विलायत का नाम है, खैर हमारी विलायत का नाम है। जनाजे में गवाही देते कितना गुनाहगार हो मगर अली की विलायत है। अली की विलायत पर है। और यही गदीर में कहा हैया अला खैर अमल, आ जाओ अमल खैर की तरफ, आ जाओ अमल खैर की तरफ। जुमला तो गदीर में कहा गया, आशियों की आजाद में शामिल है हैया अला खैर अमल, आ जाओ अली की विलायत की तरफ। अब जो भी नमाज पढ़ो, जिस अकीदे से पढ़ो, मगर ये समझ के पढ़ना, अगर विलायत के इकरार के बगैर पढ़ोगे खुदा तुम्हारे मौका। सलमा तुम खैर पर हो, यानी तुम विलायत अली पर हो। उम्मे सलमा तुम विलायत अली पर हो। अच्छा भाई बात यहाँ तक आ गई तो आज यहीं पर खत्म हो जाएगी। उम्मे सलमा को तो जानते हैं, रसूल की फूफीदार बहन, और जब आई हैं हद में, एक शादी पहले हो चुकी है, एक शादी पहले हो चुकी है। पहले शौहर से 3 बेटे, 3 उम्मे सलमा के पहले शौहर से 3 बेटे। लेकिन जब नबी से अक्द हुआ तो कोई बेटा पैदा ही ना हुआ, न किसी की आमद हुई, ना ज़हूर हुआ। अजीब बात है, पहले से औलाद है उम्मे सलमा की, तो उम्मे सलमा में तो कमी नहीं है, भाई औलाद तो हो चुकी है। अच्छा भाई पैगंबर दुनिया से जाने से 1 बरस पहले रसूल के यहाँ बेटा पैदा हुआ, आमद हुई, नाम रखा इब्राहिम। या तो औलाद खदीजा से हुई
क्या मारिया से हुई, मारिया से। दरमियान में सब कुछ खाली है, दरमियान में गोले खाली हैं। नबी दुनिया से जाने से 1 बरस पहले बताकर जा रहे हैं, चाहता तो बेटा हो जाता। नबी के घर में बेटा आया नहीं जाने से पहले, लेकिन नबी ने बता दिया हर कोई रसूल की ज़ौजा तो हो सकती है, मगर नबी के बेटे की माँ नहीं हो सकती। ये शर्म या तो खदीजा को मिला है या ये शर्म मारिया को मिला है, किसी के घर में औलाद नहीं हुई। अच्छा भाई, आपने भी सुना होगा, अक्सर ऐसा होता है, बहुत से दरख्त होते हैं मगर दरख्तों में फल पैदा नहीं होता, मगर दरख्तों में फल नहीं आता। माली को लोग बुलाते हैं, कलम लगवाते हैं, कलम लगवाना सुना है, शाख काटी दूसरी लगा दी, अब जब जोड़ी तो फल आ जाता है। मगर कोई तरफ ऐसे होते हैं जो कलम से भी नहीं उगते, कलमें लग जाए फिर भी फल पैदा नहीं होता। तो माली एक ही बात कहता है, इसकी जड़ें मजबूत नहीं है, इस दरख्त की जड़ें मजबूत नहीं है। अब मुझे दुनिया ये बताए, जिन दरख्त की जड़ों में बुग़्ज़े खदीजा भरा हुआ हो, खुदा फल पैदा ही भाई तवज्जो रहे। अच्छा, उम्मे सलमा के पहले 2 बेटे हैं। अब मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि रसूल ने कहा था तुम खैर पर हो, इसकी दलील क्या है? दलील दे रहा हूँ। उम्मे सलमा के 2 बेटे, खिलाफत का पहला दिन आया, माँ है। अब माँ अपनी जिम्मेदारी को समझती है, माँ जानती है बच्चे को सिखाना क्या है। हर माँ भी जिम्मेदारी को नहीं समझती, चाहे मोमिनों की हो या इंसानों की हो। मगर पहला दिन आया, बेटे को भेजा मस्जिद जाओ और जाकर देखो मस्जिद में क्या हो रहा है। उम्मुल मोमिनीन का बेटा है, आया मस्जिद में देखा, वापस आया, क्या हुआ? कहा अम्मा रसूल बैठते थे ऊपर, लेकिन जो बैठ ले रहे हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। अच्छा नीचे बैठ गए? कहा ठीक है। कुछ साल गुजरे, दूसरा दिन आया कलक का, जाओ मस्जिद में जाके देखो क्या हो रहा है। अब बेटा वापस आया, कहा अम्मा जहाँ पहले बैठते थे उसके नीचे वाले पे दूसरे बैठे हुए हैं। दुनिया करती है तरक्की, यहाँ कुछ और हो रहा है। फिर साल गुजरा, अब तीसरी खिलाफत आई, बेटे को भेजा, कहा बेटा जाओ मस्जिद में जाके देखो क्या हो रहा है। बेटे ने कहा अम्मा अब मिंबर पे कोई नहीं बैठा है, बल्कि नीचे जमीन पर बैठकर बैत दी जा रही है। खुदा की कसम, उम्मे सलमा वो माँ है जिसने अपने बच्चे की तरबियत इस तरह की कि पहले 3 खिलाफतें दिखाएं। तीनों मनाज़िर दिखाए मस्जिद में क्या क्या हो रहा है। मगर जब मस्जिद बरसबार अली मिंबर पर आए और अली की बैत की गई, उम्मे सलमा को आवाज आई, बेटे को भेजा, कहा बेटा जाओ मस्जिद में जाके देखो क्या हो रहा है। बेटा गया, मस्जिद से वापस आया, माँ ने कहा क्या देखा? कहा अम्मा आज तो अजीब हो गया, हमने देखा अली चले, पहले सीने पे पैर रखा, दूसरे पे पैर रखा और वहां बैठे जहां नबी बैठते थे। पहले पे पैर रखा, दूसरे पे रखा और उसके बाद वहां बैठे जहां पर पैगंबर बैठते थे। देखिए तरबियत हो रही है, तरबियत हो रही है, बच्चे की तरबियत हो रही है। तो फौरन पूछा बेटा जब तुमने अली को वहां बैठे हुए देखा जहां पर मोहम्मद मुस्तफा बैठते थे, तो तुमने अली से नहीं पूछा कि या अली आप वहां क्यों बैठ गए जहां नबी बैठते थे? मुस्कुराते का अम्मा पूछा था। तो कहा बेटा अली ने क्या जवाब दिया? कहा अम्मा जैसे ही मैंने पूछा अली ने कहा तुम इस पर हैरान हो कि मैं वहां बैठा हूँ जहां नबी बैठते थे? अरे ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैंने तो मोहम्मद बैठा था। मोहम्मद ने कदम रखे हैं। भाई तवज्जो रहे, हमारे इंतहाई मोहतरम
ताहिर साहब आज एक हदीस का मुझसे तज़किरा कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर मौका हो तो मस्जिद में सुना दीजिएगा। हदीस सबने सुनी भी है, लेकिन मैं वजाहत करना चाहूँगा अपने मौजू में। और अजीब बात यह है कि इसकी रिवायत करने वाली भी उम्मे सलमा है। उम्मे सलमा ने अपने बच्चे को गोदी में बिठाया और बिठा कर कहा, सुनो, मैंने अपने कानों से सुना है रसूल कहते थे अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। जमाना गुजरा, जंग के जमल का मौका आया। भाई उम्मे सलमा विलायत अली पर हैं, बहुत तवज्जो। और तारीख बयान कर रहा हूँ, किताबों में महफूज है, कोई इख्तिलाफी बात नहीं है। आई सुना, वो भी निकल रही है अपने घर से, वो भी निकल रही है, गई और जाकर कुरान की आयतें सुनाई। क्या तुम भूल गई खुदा ने घर से निकलने को मना किया है? तुम भूल गई खुदा ने हुक्म कर दिया है? क्या नहीं, तो भी हुक्म आया हो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। एक मरतबा कहा, सुनो, अगर खुदा अज़वाजुन नबी को घर से निकलने की इजाजत देता तो मैं कभी घर में न बैठती, अली की मदद के लिए रवाना हो जाती। बीवी ये भी रसूल की है, माँ ये भी रसूल की है, हर माँ बराबर नहीं है, हर मोमिन की माँ बराबर नहीं है। अब मैं भी निकलती अपने घर से, मगर नहीं जाऊंगी अपनी जगह, अपने बेटे को भेज रही हूँ। अगर मैं नहीं जा सकती तो मेरी जगह मेरा बेटा अली के साथ जाकर जिहाद करेगा। बहुत समझाया। जब बात समझ में नहीं आई तो एक ही जुमला कहा और कहने के बाद घर से बाहर निकल आई। कहा, सुनो, मगर मुझे रसूल की वो हदीस याद आ रही है और मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं वो तुम ना हो। रसूल ने कहा, रसूल फरमाते थे मेरी एक बीवी पर हव्वा के कुत्ते भौंकेंगे, कहीं वो तुम ना हो। मुझे खौफ है कि कहीं वो तुम ना हो, मुझे खौफ है। बीवियों को अलग किया और उसके बाद शहनाज़े की रिवायत शुरू हुई। पहला जुमला हदीस किस्सा का आज दे रहा हूँ, फिर कल से गुफ्तगू शुरू करेंगे। शहनाज़े कहती है बाबा तशरीफ लाए। भाई अल्फाज सुने हैं, मैं मुतवज्जे करूँगा। बाद अय्याम में मेरे बाबा आए और आकर का फातिमा धूप महसूस कर रहा हूँ, जरा अपनी चादर तो दे दो। अब ज़ोर कौन सा था इसकी वजाहत अभी करूंगा। नबी न कभी ज़ईफ होता है, न दीवाना होता है, न हिजयान होता है। रसूल कह क्या रहे थे? मगर हाँ, जब ज़ोर की कैफियत हो और किसी को दवा मिल जाए तो चेहरे पे बहाली तो आई जाती है। ये चादर ऐसी थी जिस पर ऐसी बहाली आई कि जैसी रसूल ने ओढ़ी, शहनाजी फरमाती हैं का अन्नहुल बदरुल लैलते तमाम ही व कमाले। बाबा का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं की रात का चांद चमक रहा हो। भाई कुरान कह रहा है वशम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, सूरज की कसम, उसके पीछे आने वाले चांद की कसम। हर चांद की नहीं, जो सूरज के पीछे मैं कहूँगा बीवी, कुरान तो आपके बाबा को सूरज कहता है, आप चांद क्यों कह रही हैं? ये क्यों नहीं कह रही कि चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था? ये क्यों कहा कि चांद की तरह चमक रहा था? तो आवाज आएगी तशबीह देना मुझसे सीखो कि तशबीह दी कैसे जाती है। जो चादर नबी ने ओढ़ी थी उसका रंग स्याह था, जो चादर ओढ़ी थी उसका रंग स्याह था। स्याह चादर से नबी का चेहरा नजर आ रहा था। रात को चांद चमकता है, सूरज नहीं चमकता। रात को सूरज नहीं चमकता। चादर मांगी थी बेटी की, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि कुदरत कभी कभी तमहीद बनाती है किसी वाक़े को समझाने के लिए। मुझे नहीं पता खुदा क्या तशरीह करते हैं,
मुफस्सिर क्या कह रहे हैं, रिवायात में क्या है, मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा, मैं तकरीर का आखिरी जुमला कह रहा हूँ और वो वजह बताने की कोशिश करूँगा कि वो ज़ोक कैसा था। और रसूल चादर ही को मांग रहे थे, चादर ही को मांग रहे थे। मैंने बारगाह रिसालत में हाजिरी दी और दस्ते अदब को जोड़ा, कहा या रसूल अल्लाह, बेटी की चादर ही को मांगी, ज़ोक की कैफियत जो थी तो आवाज आएगी, क्या पहली आयत का शान नुज़ूल नहीं देखा? जब गारे हिरा में पहली वही नाज़िल हुई और पैगंबर पर हैबत इलाही से, पारे वही की वजह से पैगंबर पर हैबत तारी हुई। एक मर्तबा आए घर में और खदीजा से आकर पहला जुमला कहा, जुमला नारा लगेगा, कहा खदीजा अभी अभी वही नाज़िल हुई है, जरा अपनी चादर तो दे दो। पैगंबर ने बताया पहली वही में खदीजा की चादर मांगी थी, आज कदीर की आयत आ रही है, फातिमा की चादर है। आज हो गई तकरीर। भाई मौजू का लुत्फ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा मैं कल से मौजू बदल दूंगा। मौजू का लुत्फ आ रहा है, बस अब मैं मुतमईन हूँ कि इन सारे दिनों में शहजादी के अल्फाज की शरह करने की कोशिश करेंगे और दुनिया ये समझे कि जिस बीवी के लफ्जों की शरह ऐसी हो, अल्फाज की शरह है, शख्सियत की नहीं है। हमारी हैसियत क्या, हमारी हैसियत क्या? कुरान ने कह दिया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र कहाँ है? हकीकी लैलतुल कद्र फातिमा की ज़ात है, कोई समझ नहीं सकता फातिमा को। वमा अदराका मा फातिमा, तुम क्या जानो फातिमा क्या है? मुहर्रम की दूसरी तारीख, तीसरी की शब लग गई, दूसरी का दिन गुजर गया, लिपट ऐसे लिपट जाओ, दिन बहुत तेजी से गुजरेंगे। ऐसा न हो कि शाम गरीबा में कहो मौला हक के गिरिया अदा न हो सका। मालूम है रोने का तरीका भी बताया गया है। 5वें इमाम का घर था, घर में मजलिस हो रही थी, नाकिर मसाइल पढ़ रहा था, अबू बसीर चाहने वाला रुमाल रखा धारे मार मार के रो रहा था। इमाम ने आवाज़ दी और कहा अबू बसीर रो क्यों नहीं रहे? एक मर्तबा रुमाल दिखाया, का मौला रो तो रहा हूँ, आंसू निकल रहे हैं। का अबू बसीर ऐसे थोड़ी रोते हैं, थोड़ी रोते हैं। का मौला फिर कैसे रोते? का वैसे रो जैसे हुसैन की माँ अपने बालों को फैला के रोती है। का मौला कैसे रोती है? का जब बुलंद आवाज से फातिमा रोती है तो बेख्तियार कहती है वाह वलाला, वाह सैयदा, वाह तशा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा प्यासा, हाय मेरा सरदार, मेरा सैयद। इसलिए जब रो तो ऐसे रो जैसे गुलाम आका के लिए रोते हैं, जैसे गुलाम आका के लिए रोते हैं। हुसैन मदीने से चल चुके थे, अभी रास्ते में थे, चलते चलते एक मंजिल ऐसी आई, हुसैन ने कुछ लोगों को आते हुए देखा, बेख्तियार अब्बास की तरफ इशारा किया, कहा अब्बास जरा पूछो ये कौन लोग हैं, ये यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं? अब्बास गए, वापस आए और आकर कहा आका ये लोग जेवरात बेचने वाले हैं, जेवरात बेचने वाले हैं, इनके पास कंगन हैं, बालियां हैं, गले में पहनने के हार हैं। जैसे हुसैन ने सुना बेख्तियार कहा पास बालियों के 2 जोड़े खरीद लो, खुदा सलामत रखे। अब्बास बालियों के 2 जोड़े खरीद लो। अब्बास गए, 2 बालियों के जोड़े लाए। जैसे बालियां आई, एक मर्तबा सकीना को आवाज दी, कानों में बालियां पर। खुदा इसी तरह आवाजों को बुलंद रखे, हुसैन की महाराजी हो जाए, इसी तरह आवाजें बुलंद रहे और मातम होता रहे। सकीना के कानों में बालियां पहनाए। खुदा जाने हुसैन क्या सोच रहे थे, मगर हाँ 2 बालियां
और इंतजार में रहे, जरा कुछ आगे बढ़े और 2-3 मंजिलें गुजर गई तो घोड़ा सवार आते हुए नजर आए। अब्बास को भेजा, अब्बास जाओ और देखो ये घोड़ा सवार कहाँ से आ रहे हैं। अब्बास गए, वापस आए, कहा आका दोनों कूफे से आए हैं, दोनों कूफे से आए हैं। कहा करीब बुलाओ, हम कूफे के हालात जानना चाहते हैं। करीब आए और जब हुसैन के सामने खड़े हो गए तो हुसैन ने हसरत से देखा और एक जुमला कहा, कूफे की क्या खबर है। कहा फजलत रसूल कूफे वालों के दिल आपके साथ नहीं है। कहा मेरे मुस्लिम की क्या खबर है। हाय मुस्लिम, मैं कुर्बान जाऊं रोती हुई आंखों पर, इन चेहरों पर खुदा इसी तरह पूरी जिंदगी अदादार रखे। मुस्लिम का नाम आया, आने वालों ने छत से हवा में फेंके, कहा मौला आपका ज़मीर वायरल। हुसैन ने कहा क्या हुआ। कहा मौला जानते तो सब है हुसैन, देख तो चुके हैं ना मुस्लिम को, मगर उम्मत को बता रहे थे। कहा क्या हुआ। कहा मौला मुस्लिम के साथ वो हुआ जो कायनात में किसी के साथ नहीं हुआ। कहा क्या हुआ। कहा जब सर कट चुका, जालिमों ने लाशा दारुल इमारा से जमीन पर फेंका, तेरा चादर में एक बीवी पुकार रही थी, आए मेरा मुस्लिम। हुसैन ने कहा उसके बाद क्या हुआ। कहा मौला ना पूछिए। क्या नहीं बताओ क्या हुआ। कहा मौला ईद की रात थी जब मुस्लिम को दारुल इमारा से फेंका गया, कूफे के बदमाश आए, मुस्लिम की लाश के पैरों में रस्सी को बांधा, फेंकते हुए चले कूफे की गलियों में, मुस्लिम का लाशा फिर आया गया। खुदा किसी गम में न रहा है, इसी तरह रोते रहो। मुस्लिम की शहादत की खबर आई, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, हुसैन की आंखों में आंसू आए। भाई का मानव है। उसके बाद अब्बास को बुलाया और कहा अब्बास जरा मुस्लिम की बेटी को तो बुलाओ। साहिबाने औलाद तशरीफ फरमा है, बेटियों वाले तशरीफ फरमा है। खुदा किसी को यतीमी ना दिखाए, खुदा किसी बच्ची को इस तरह यतीम ना करे। मुस्लिम की बेटी हमीदा, हमीदा बिन्त मुस्लिम अब्बास गोदी में लेकर आए, हुसैन की गोद में बिठाया। जैसे ही बिठाया हुसैन ने अपनी जेब से बालियां निकालना शुरू की, हमीदा के कान में पहनाई। हमीदा